आतंकियों ने नाम पूछा और धर्म पूछा और उसके बाद गोली मार दी। इसलिए हम पूछ रहे हैं, हिंदू हैं तो गोली मार देंगे? कैसी मानसिकता है दर्शकों ये? पहलगाम में आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। आतंकियों ने नाम और धर्म पूछकर 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग की है। 4 आतंकी पहुंचे दर्शकों और 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। यानी 10 मिनट तक वो निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाते रहे। उन्हें किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। वो सिर्फ यहां पर निहत्थों को मौत के घाट उतारने आए थे दर्शकों, और 20 से ज्यादा मौत हो गई है। आप सोचिए, 4 आतंकी जो पाकिस्तान पालता है वो भारत में आते हैं, और पहलगाम जहां पर कई लोग घूमने जाते हैं अलग अलग जगह से, वो पर्यटक निहत्थे अपने बेटे के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपनी बेटी के साथ घूम रहे थे, और आतंकी आते हैं और 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की दर्शकों। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए। ये वो पर्यटक हैं जो घूम रहे थे, जिन्हें पता नहीं था, लेकिन एकाएक आतंकी वहां पर आए और 10 मिनट तक फायरिंग करते रहे। उनका मंसूबा यही था कि किसी की जान बचनी नहीं चाहिए। कोई भी जो हिंदू यहां पर पहुंचे हुए हैं, नाम पूछा और उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी। मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से बिरामती साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बदला लिया जाएगा दर्शकों, मैं कह रहा हूं आपसे। और आतंकी हमले के बाद कश्मीर पहुंच गए, दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए। लेकिन आपको एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं दर्शकों, 20 लोग मारे गए हैं, आप सोचिए। और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने अचूक प्लान बनाया है और खुद जाएंगे पहलगाम। ये सबसे बड़ी खबर इस समय मिल रही है। जो आतंकी वहां पर नापाक मंसूबा लिए पहुंचे थे, उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे, चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए दर्शकों। अब सीधे वहां पर हाई लेवल बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा एजेंसियों के साथ बातचीत करेंगे। कौन कौन मौजूद है? आईबी के चीफ वहां पर मौजूद हैं, गृह सचिव मौजूद हैं, और उनके साथ बैठक कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूं दर्शकों मैं आपको, क्योंकि अब पाकिस्तान की खैर नहीं। और गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक जानकारी ले रहे हैं घाटी से, क्योंकि जो अमन और शांति बिगाड़ने की चेष्टा आतंकवादियों ने की है, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर दे रहा हूं आपको दर्शकों, पहलगाम में एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू हो गया है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और दूसरी तरफ एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू हो गया है। तस्वीरें आपके सामने दर्शकों, अलग अलग जिले हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। और यह वो समय होता है दर्शकों जब ठंड बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद आतंकी फायदा उठाते हैं, ऊंची चोटी का फायदा उठाते हैं, वहां पर छिपने की कोशिश करते हैं, आपको याद होगा। लेकिन अब उन्हें खोज कर निकालेंगे, उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे, और एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। और इस समय एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, एलजी मनोज सिन्हा ने जानकारी दी है। यह जानकारी हमें मिल रही है दर्शकों, पहलगाम में एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए, पैरा कमांडोज उतारे गए हैं। आतंकियों को खोजो और खत्म करो, यही एक देव वाक्य है इस समय हमारे जवानों का, हमारे सुरक्षा बलों का। और अगर ये आतंकी भागने की कोशिश करेंगे तो फिर स्ट्राइक भी जबरदस्त होगी दर्शकों। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात दर्शकों, मैं क्यों कह रहा हूं हिंदू हैं तो गोली मार दोगे, क्यों कह रहा हूं, दोपहर 3 बजे यह समझ आया दर्शकों। पहलगाम में एक बड़े आतंकी हमले की जानकारी मिलती है, और इसके बाद निशाने पर कौन थे आतंकियों के? पर्यटक। दोपहर 3:10 पर सेना एक्शन में आ जाती है। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है, हेलीकॉप्टर से तलाशी अभियान शुरू किया जाता है, और दर्शकों 3:30 बजे जो पर्यटक घायल थे उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा जाता है। निहत्थे थे वो लोग। दोपहर 4 बजे टीआरएफ आतंकियों ने इसकी जिम्मेदारी ली, हमले की जिम्मेदारी। आप सोचिए दर्शकों, आतंकवादी इन्हें पसंद नहीं कर रहे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जानकारी पहुंची, 5 बजे के करीब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। आतंकी हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली, और इसके बाद 6:30 बजे खबर आई दर्शकों कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें एयरलिफ्ट कराया गया है। 6:30 बजे अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हुए थे, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वो पहुंच गए हैं और हाई लेवल बैठक ले रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों, हमले से पहले आतंकियों ने इलाके की रेकी की थी। टूरिस्ट प्लेस, बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन उनकी नजर थी पर्यटकों पर।
होटल्स पर नजर थी, वो कहां कैसे कब जा रहे हैं, एक एक चीज की जानकारी थी उन्हें। और 1 से 7 अप्रैल के बीच ये जानकारी आ रही है कि रेकी की गई। पर्यटक कितनी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं, पाकिस्तानी आतंकी इसमें शामिल हैं। और हो ना हो दर्शकों, उनके स्लीपर सेल जो मौजूद है घाटी में, जिनकी कमर तोड़ने का काम किया गया था लेकिन फिर एक्टिव हो रहे हैं वो, और अब उन्हें ढूंढ कर निकाला जाएगा। जो खबर दे रहे हैं, जो रेकी कर रहे हैं, एक एक जानकारी आज उनसे निकाली जाएगी। और मैं आपको ग्राउंड पर भी लेके चलूंगा, जहां हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर इस समय ग्राउंड जीरो पर जुटे हुए हैं, क्योंकि सेना कभी भी बड़ा और अहम कदम उठा सकती है। गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सीधे गुरसिमरन बताइए जरा, आपके पास क्या खबर है? गृह मंत्री पहुंच गए, हाई लेवल बैठक हो रही है। देखिए, गृह मंत्री जो है इस वक्त राजभवन में पहुंचने वाले हैं। वहां पर एक अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में खाका तैयार होगा कि आतंकवाद का अंत कैसे किया जाए, क्योंकि देखिए अगर इसी तरह से आतंकी हमले होते रहे तो कश्मीर और जम्मू में जो है कहीं ना कहीं चिंता केंद्र के लिए भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और यही कारण है कि अब गृह मंत्री खुद पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री भी जो है इस आतंकी हमले को लेकर बेहद ज्यादा चिंतित हैं। वो विदेश दौरे पर है, लेकिन उन्होंने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो जो है देश में वापस होंगे, ऐसा जो है सूत्र बताते हैं। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो जम्मू में भी जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर में जो है फोकस जाए और यहां पर आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम दे दें। वहीं कश्मीर घाटी की बात की जाए तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो कल सुबह वहां पर पहुंचने वाली है। एडीजी सीआईडी जो कि इंटेलिजेंस चीफ हैं जम्मू कश्मीर के नीतीश कुमार, वो कश्मीर पहुंच गए हैं। वो राजभवन सीधा पहुंचेंगे। आईबी के जो प्रमुख हैं तपन डेका, वो भी माना जा रहा है कि कश्मीर जल्दी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, एरावत को भी ले आइए आप। गुरसिमरन जानकारी दे रहे हैं कि एक एक करके बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं। आप सोचिए, आईबी चीफ यहां पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ बातचीत की जा रही है, लेकिन घायलों को जहां पर ले जाया गया है वहां की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वहां से खबर मिल रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। एक बार हम एरावत का रुख करेंगे। एरावत का रुख करेंगे हम। गुरसिमरन, आपके पास भी लौट रहा हूं मैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, 20 से ज्यादा ये संख्या पहुंच गई है दर्शकों। 20 से ज्यादा पर्यटक। आप सोचिए, वहां पर महिलाएं, बच्चे सभी मौजूद थे। किसी को पता नहीं था कि एकाएक आतंकी आएंगे, और जो लोग इस हमले की तस्वीर देखेंगे वो चौंक जाएंगे, क्योंकि वो इलाका है जहां पर आमतौर पर पर्यटक जाते हैं दर्शक। अगर आप में से कोई गया होगा तो यहीं आप घूमने गए होंगे। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि हिंदू हैं तो गोली मार दोगे। 30 लोगों पर फायरिंग की गई है गुरसिमरन, हमें यह जानकारी मिल रही है, और नाम पूछ कर मारा गया है। गुरसिमरन,